जमींदार की पत्नी ने बताया कि ये 3 काम मनुष्य को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले उन सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। प्रिय मित्रों, पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वो अपनी पत्नी के साथ बदहली का जीवन जी रहा था। उसके घर में खाने के लिए अन्न के दाने नहीं थे। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही शोचनीय थी। कई कई दिन बीत जाते थे, दोनों पति पत्नी को भूखा ही सोना पड़ता था। मित्रों, इस भयंकर गरीबी से परेशान होकर वह गरीब आदमी एक दिन किसी नगर में काम की तलाश में गया। पर कहते हैं कि किस्मत खोटी हो तो कोई काम नहीं बनता। किस्मत का साथ मिलने पर खोया हुआ धन भी वापस आ जाता है, और किस्मत का साथ ना हो तो हाथ में आया हुआ धन भी वापस चला जाता है। वो पूरे दिन काम की तलाश में नगर में घूमता रहा, लेकिन दुर्भाग्य से उसे कोई काम नहीं मिला। अंत में निराश होकर वो घर को लौटने लगा। तभी रास्ते में उसे एक आदमी मिला। वो आदमी उस गरीब आदमी से बताता है कि हे भाई, इस नगर से कई मील दूर एक तालाब है। तालाब के किनारे जाकर जो कुछ भी मांगोगे वो तालाब तुम्हें वही वस्तु प्रदान करेंगे। मित्रों, उस आदमी की बात सुनकर गरीब आदमी उस तालाब के किनारे पहुंचकर उस तालाब से प्रार्थना करता है। गरीब की प्रार्थना सुनकर उस तालाब से एक देवता प्रकट होता है। देवता ने गरीब आदमी से पूछा कि वो किस लिए तालाब पर आया है। तब गरीब आदमी अपनी गरीबी को उस देवता को बता देता है। देवता उसे एक जादुई शंख देता है और कहता है कि हे गरीब आदमी, तुम ये शंख ले जाओ। इस शंख से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। तुम्हारी गरीबी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। ये शंख रोजाना तुम्हें 10 रुपए देगा। मित्रों, वो गरीब आदमी खुश होकर उस शंख को लेकर अपने घर की ओर चल देता है। चलते चलते उसे शाम हो जाती है, और जैसे ही शाम का समय होता है तो वो गरीब आदमी सोचने लगा कि अब रात होने वाली है और रात के समय चलना उचित नहीं होगा। इसलिए मुझे कहीं ना कहीं यही ठहरना चाहिए। वही ठहरने का निश्चय करके वो इधर उधर देखने लगते हैं तो उसे एक जमींदार की हवेली दिखाई देती है। गरीब आदमी उस जमींदार की हवेली पर पहुंच जाता है। उसने जमींदार को आवाज़ लगाई तो घर के अंदर से जमींदार निकल कर आया। गरीब आदमी ने जमींदार से कहा कि जमींदार साहब, मैं बहुत दूर से आया हूँ, अपने घर की ओर जा रहा था, पर चलते चलते रात हो गई। मैं रात को आगे जाना उचित नहीं समझा, इसलिए मेहरबानी करके आज की रात मुझे यही बिता लेने दो। सुबह होते ही मैं अपने घर को चला जाऊँगा। गरीब आदमी की बात जमींदार ने मान ली। गरीब आदमी को वो बड़े आदर से अपने घर में बुला कर ले गए और उसका खूब आदर सत्कार करता है। उसके बाद वो गरीब आदमी उस जमींदार से कहा कि मुझे पूजा करनी है, थोड़े से फूल ला कर दे दे। जमींदार सोचने लगे कि इतनी रात में ये फूल मांग रहे हैं, रात में फूल से किसकी पूजा करेगा। जमींदार ने तो उसे फूल ला कर दे दिया, पर छुप कर देखने लगा कि ये करेगा क्या। मित्रों, इधर गरीब आदमी सोचने लगा कि इस समय मेरे पास मौका है, इस शंख का प्रयोग करके देखता हूं कि तालाब वाले देवता का दिया हुआ शंख वास्तव में मुझे पैसा देगा या नहीं। उसके बाद उसने अपने जेब से शंख निकाला और उससे पैसे मांगने लगा। शंख भी बड़ा अद्भुत था। गरीब आदमी के पैसे मांगते ही शंख ने तुरंत 10 रुपए बना कर दे दिया। इधर जमींदार और उसकी पत्नी इस चमत्कार को छुप कर देख रहे थे। शंख का चमत्कार देखकर जमींदार के मन में लालच आ गया। वो उस शंख को किसी भी हालत में प्राप्त करना चाहता था। वो सोचने लगा कि यह शंख तो बड़े काम की चीज है, इस गरीब आदमी को कहाँ से मिल गया, ये तो मेरे पास होना चाहिए। इस शंख की मदद से मैं और ज़्यादा धनवान बन जाऊंगा। उसके बाद जब वो गरीब आदमी सो गया तो जमींदार ने एक साधारण सा शंख लाया और उस शंख को गरीब आदमी के पास रख देता है और उस चमत्कारी शंख को उठा लेता है। गरीब आदमी को कुछ पता नहीं चलता है कि इस जमींदार ने मेरे इस शंख को बदल दिया। अगले दिन सुबह वो गरीब आदमी अपने उसी शंख को उठाकर अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। आज उसके चेहरे पर खुशी का भाव था। उसने उस शंख के चमत्कार के बारे में अपनी पत्नी को बताया तो उसकी पत्नी भी बड़ी प्रसन्न हुई। उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, ये शंख वास्तव में पैसे देता है, तो एक बार मेरे सामने चमत्कार करके दिखाओ। गरीब आदमी ने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, अभी देखो तुम्हें इसकी कमाल दिखाता हूँ। इतना कहकर जब उस गरीब आदमी ने उस शंख से पैसे मांगे तो उस शंख ने उसे कोई पैसे नहीं दिए। वो देता भी कैसे, चमत्कारी शंख तो उस जमींदार के पास था।
जमींदार ने उसे साधारण शंख दे दिया था। गरीब शंख बजा बजा कर थक गया, उसने उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। यह देखकर उस गरीब आदमी को उस तालाब वाले देवता पर बड़ा गुस्सा आया और सोचने लगा, जरूर उस देवता ने मुझे मूर्ख बनाया है। उधर वो जमींदार उस शंख से रोजाना पैसे मांगकर अपने धन में वृद्धि करने लगा। इधर गरीब आदमी बेचारा खाली हाथ रह गया। एक दिन गरीब आदमी उस साधारण शंख को लेकर तालाब के देवता के पास पहुंचा और उसे प्रकट होने का निवेदन किया। गरीब आदमी की प्रार्थना पर तालाब वाले देवता पुनः प्रकट हो जाता है और उस गरीब आदमी से पूछता है कि हे गरीब आदमी, तुमने दोबारा मेरे पास आने का कष्ट क्यों किया? क्या उस शंख से तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं हुई? तो गरीब आदमी कहता है कि हे तालाब के देवता, आपने मुझे साधारण सा शंख देकर मुझे मूर्ख बनाया। मैंने उस शंख को खूब बजाया, पर उस शंख ने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया। मित्रों, गरीब आदमी की बात सुनकर वो तालाब के देवता समझ जाता है कि इस गरीब आदमी के साथ जरूर किसी ने छल किया है। देवता ने गरीब आदमी से पूछा कि जब मैंने तुम्हें वो चमत्कारी शंख दिया था, तब तुम क्या सीधे अपने घर गए थे या फिर रास्ते में कहीं ठहरे थे? तब गरीब आदमी ने बताया कि वो रात होने पर एक जमींदार के यहाँ ठहरा था। सुबह जब वो अपने घर पहुंचा तो शंख बजाने पर मुझे कुछ नहीं मिला। गरीब आदमी के बताए अनुसार वो देवता समझ गया कि हो ना हो उस चमत्कारी शंख को उस जमींदार ने चुरा लिया। फिर देवता ने उस गरीब आदमी को एक बड़ा सा शंख देते हुए कहा कि तुम इस शंख को ले जाओ और उसी जमींदार के यहाँ ठहर कर रात बिताना। सुबह तुम्हें तुम्हारा शंख मिल जाएगा। फिर गरीब आदमी उस बड़े से शंख को लेकर उसी जमींदार के घर पहुंचा और रात भर ठहरने का आग्रह किया। जमींदार आज उसे फिर खुशी खुशी अपने घर में बुलाकर ले गया और उसे अच्छी तरह से खाना खिलाया, उसके ठहरने की व्यवस्था कर दी। गरीब आदमी ने जमींदार से कहा कि वो मुझे थोड़े से फूल लाकर दे दे, पहले मैं पूजा करूंगा, उसके बाद विश्राम करूंगा। जमींदार तो जानते ही थे कि आज भी इसकी पूजा वैसे ही होगी, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी फूल लाकर दे दिया और अपनी पत्नी के साथ छुपकर उसे देखने लगा। इधर गरीब आदमी ने उस देवता के दिए हुए बड़े शंख को निकालकर आगे रख लेता है और उससे 100 रुपये मांगता है। तभी शंख के अंदर से आवाज आती है कि 100 रुपये क्यों मांगते हो, 200 रुपये मांगो। गरीब आदमी ने 200 रुपये मांगा तो शंख कहने लगा 200 क्यों, 400 मांगो। मित्रों, गरीब आदमी उस शंख से जितने रुपए मांगता गया वो शंख उससे डबल मांगने को कहता गया, मगर देता एक भी नहीं था, क्योंकि वो शंख साधारण शंख था। गरीब आदमी ने कहा, ठीक है, मैं तुमसे अभी कुछ नहीं मांगूंगा, जब घर पहुंच जाऊंगा तो तुमसे मनमानी पैसा मांग लूंगा। इतना कहकर उसने शंख उठाया और अपनी झोली में रख लिया। इधर जमींदार ये सब देख रहा था, सोचने लगा ये शंख तो उस शंख से भी अच्छा है, इसे पाकर तो मैं एक दिन में ही मालामाल हो जाऊंगा। यही सोचकर जमींदार उस गरीब आदमी के सो जाने पर उसकी झोली से उस बड़ा सा शंख को निकाल लिया और उसकी जगह वो पहले वाला शंख रख दिया जो 10 रुपये रोज देता था। सुबह जब हुई तो गरीब आदमी अपने शंख को पाकर बड़ा खुश हुआ। सोचने लगा, आज मैं अपनी पत्नी के सामने शंख से पैसे मांगूंगा तो ये देखकर वो बड़ी खुश हो जाएगी। तब वो गरीब आदमी अपने घर आता है और अपने पत्नी को बिठाकर उस शंख से 10 रुपये मांगता है और वो शंख झट से उसे 10 रुपये दे देता है। यह देखकर दोनों बड़े खुश होते हैं। उधर वो जमींदार अपनी पत्नी के साथ बैठकर बड़ा खुश होता है और उस बड़े से शंख को अपने सामने रख लेता है। उससे 1000 रुपये मांगता है। शंख एकदम से बोल पड़ा कि 1000 क्यों, 2000 मांगो। जमींदार 2000 मांगता है तो शंख कहता है 2000 क्यों, 4000 मांगो। अब जब वो 4000 मांगने को कहता है तो शंख 8000 मांगने की बात कहता है। इस तरह से जमींदार सुबह से शाम तक उससे जितने पैसे मांगता गया वो शंख उससे दुगुने पैसे मांगने को कहता गया, पर देता एक भी नहीं था। जमींदार समझ चुका था कि ये साधारण शंख है, उस आदमी ने हमें मूर्ख बनाया है। जमींदार की पत्नी बोली, सुनो जी, आपके लालच के कारण हमारे हाथ से वो 10 रुपये देने वाला शंख भी चला गया। इसलिए कहते हैं अधिक लालची व्यक्ति एक दिन इसी तरह बहुत पछताता है। मित्रों, अधर्म पूर्वक उपार्जन किया गया धन मूल को भी ले जाता है, और जो दूसरों का पेट काटकर उससे छीनकर उन्हें धोखा देकर अपना पेट भरता है वो धन विष के समान होता है, उससे कभी मनुष्य सुखी नहीं रहता है। सच्चा सुख तो मेहनत और ईमानदारी की कमाई से ही प्राप्त होता है। पाप कर्म करने से पहले सोचो कि मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत से लोग उससे मौज उड़ाता है, पर मौज उड़ाने वाले तो छूट जाते हैं, लेकिन जो पाप करता है वही दोष का भागी होता है।
विद्वानों ने कहा है कि ये 3 कर्म नाश करने वाले होते हैं, इन्हें मनुष्य को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। पहला कर्म दूसरे की धन की चोरी, दूसरा कर्म दूसरे की स्त्री से संबंध, तीसरा कर्म अपने प्रिय मित्र और बंधु बांधव जनों का त्याग करना। ये तीनों काम मनुष्य को नष्ट करते हैं, उसे कंगाल बनाते हैं। मित्रों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा।